आज हम लोग पढ़ेंगे भेड़ और मुर्गी के सवाल। तो पहला सवाल है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि 90 सिर तथा 224 पैर हों तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। तो हमें जो है कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कहा गया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं और हमें इसमें जो सूत्र लगाना है वो है L, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन है ये माइनस हेड। तो ये इसका सूत्र होता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो है कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो हम इससे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ जानवर जो हैं वो 2 पैरों पर चलते हैं, कुछ जानवर 4 पैरों पर चलते हैं। तो देखिए जानवर जितने भी होते हैं वो 4 ही पैरों पर चलते हैं, ठीक है। जैसे पंछी हैं वो कितने पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर। इंसान है कितने पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर। लेकिन जानवर हैं वो 4 पैरों पर ही चलते हैं। तो हमसे किससे पूछ रहा है, कबूतर यानी पंछी ही पूछ रहा है। तो पंछी 2 पैरों पर चलते हैं। अब इसमें यह पूछा गया है कबूतरों की संख्या क्या होगी, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि 2 पैरों पर चलने वाले प्राणियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एल का मतलब होता है लेग यानी पैर। तो इनके पैर कितने पैर हैं, इनके 224। और बटे में क्या करना है 2 और माइनस हेड कितने हैं, सिर कितने हैं इसके 90। अब हम काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे 90 माइनस कर देंगे। तो जो हम इसमें से 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, वो होता है 22, ठीक है। तो हमें जो है हमारे पास संख्या कितनी निकल आ रही है 22। हमसे पूछा क्या गया है कबूतर, कबूतर कितने पैरों पर चलता है 2 पैरों पर, और चूहे के कितने पैर होते हैं 4। तो ये सूत्र जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र 4 पैरों वाले का है, ठीक है। जो 4 पैर वाले होते हैं, यानी कौन है 4 पैरों वाला, चूहे हैं। तो ये संख्या किसकी निकली है, ये संख्या निकली है चूहों की। ये सूत्र जो है वो 4 पैरों वालों का है। तो हमारे पास जो 4 पैर वाले जानवर हैं वो कितने हैं 22। अब हम 4 पैर वालों को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितने प्राणी थे, जाहिर सी बात है 90 सिर होंगे, मतलब 90 प्राणी होंगे, क्योंकि पैर कितने हो, सिर तो एक ही होगा ना। तो हम इनमें से माइनस कर देंगे 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। देखिए यहाँ से यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ कितने बचे 7 बचे, ठीक है, मतलब यहाँ हो गए 8 और यहाँ हो गए 10। फिर 8 में से 2 चले गए 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए पहला। तो एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ठीक है। तो कबूतरों की संख्या हम तक पूछी गई है, कबूतर कितने होंगे 68, यानी कि 68 कबूतर होंगे। तो ये सूत्र जो है वो 4 पैरों वालों का है। अगर हमसे चूहे पूछे जाते तो हमारे चूहे कितने होते 22। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फार्म में भेड़ और मुर्गियां हैं, यदि सिरों की संख्या 10 तथा पैरों की संख्या 16 हो तो भेड़ कितनी है। उसमें हमसे क्या पूछा गया था, कबूतरों के बारे में। इसमें किसके बारे में पूछा गया, भेड़ एक जानवर है, और हम जानते हैं सभी जानवर क्या होते हैं, सभी जानवर 4 पैरों पर चलते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे L/2 माइनस H। तो हमारे पास पैर कितने हैं 16, 2 से भाग कर देना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे माइनस, और सिर कितने हैं हमारे पास 10। तो 2 8 16, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 10 बराबर में आ जाएगा 2। तो 2 है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया था किसकी है 4 पैरों वालों की, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल आया कितना 2। अगर हमसे मुर्गियों की संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, इसे इससे माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है 8 है। लेकिन हमसे 4 पैरों वालों की पूछी गई ना, भेड़ के तो 4 ही पैर होते हैं, और ये सूत्र भी 4 पैरों वालों का है। तो इससे हमें पता चलेगा कितनी संख्या भेड़ों की, भेड़ों की संख्या 2 है, यानी आंसर इसका बी सही होगा।
यदि किसी के पास कुछ मुर्गियाँ तथा गाय हैं तथा उनके पैरों की संख्या 140 व सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। तो हमसे पूछी गई मुर्गियों की संख्या। मुर्गियाँ कितने पैरों पर चलती हैं, 2। और मैं आपको सूत्र बताया है L, ठीक है, -h/2। तो ये कितने पैरों वालों का, ये 4 पैर वालों का, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन हमसे कितने पूछा गया है, 2 पैर वालों का। तो हम 4 पैर वालों का निकाल लेंगे, उसमें माइनस कर देंगे, 2 पैर वाले अपने आप निकल आएंगे। तो हमारे पास पैरों की संख्या कितनी है, 140 बटे में 2, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 48। अब 2 सत्ते 14, ठीक है, कितने होगा 70, और माइनस में कितने करेंगे 48। तो जब हम इतने 48 कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है संख्या आ रही है वो कितनी है, तो वो आ रही बची हुई संख्या देखिए, घटा देंगे इसमें तो 22 आ जाएगी। और हमने पूछा क्या गया है, मुर्गियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 48 में से 22 को घटा देंगे। तो यहाँ कितना बचा, 6, ठीक है, यहाँ पर 2। तो 48 से जब हम 22 को घटाएंगे तो 26 हमारे पास बचेंगे। यानी इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी। ये जो डी वाला है, ऑप्शन में बी भी है, ठीक है, मतलब ए भी है 22, तो आपको ए नहीं रखना है, ठीक है। ये किसका सूत्र था, 4 पैर वालों का। अगर हमसे 4 पैर वालों की संख्या पूछी जाती तो कितनी निकल कर आ रही थी, 22। लेकिन हमसे किसकी पूछी गई, हमसे 2 पैर वालों की पूछी गई है। तो हम 4 पैर वालों की संख्या किससे माइनस कर देंगे, कुल संख्या से, ठीक है। फिर हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 2 पैर वालों की। 2 पैर वालों की संख्या इसमें कितनी है, 26। एक फार्म हाउस में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 180 व टांगों की संख्या यानी पैरों की संख्या 420 हो तो कुल गायों की संख्या कितनी है। अब हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, गाय के बारे में। और हम सभी जानते हैं गाय के कितने पैर होते हैं, 4, यानी 4 पैर वालों के बारे में पूछ रहा है। तो सीधे से डायरेक्ट 4 पैर वाला का सूत्र इसी तरह से निकल आएगा। तो पहले क्या करना है, 420, ठीक है, फिर माइनस सिर कितने हैं, 180, समझ रहे, बटे में कर देंगे कितना, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 210। 420 का आधा कितना होता है, 210, और फिर माइनस कर देंगे इसमें कितना, 180। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 30। 210 में 180 को माइनस करेंगे, 30 आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी, मतलब डी, 30 आ जाएगा इसका। और अगर हमसे पूछा जाता किसके, गाय की जगह हमसे मुर्गियों को पूछा जाता तो हम क्या करते, 180 में 30 को घटा देते तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 150। लेकिन अभी हमारा आंसर कितना है, 30। एक घर में केवल मुर्गी और बकरियां हैं। इनमें से सिरों की संख्या 38 तथा पैरों की संख्या 100 हो तो बकरियों की संख्या क्या होगी। तो बकरियां कितने पैर पर चलती हैं, 4 पैर। डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। तो पैर कितने होंगे इसके, 100 भाग 2, और सिर कितने हैं इसके, 38, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 50। ये हो गया 50 माइनस 38। हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो कितनी होगी, 12। ये इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए 12। भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या से के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तब भैंसों की संख्या बताएं। अब इसमें क्या है, हमें ना तो पैर ही दिए गए हैं और ना सिर ही दिए गए हैं। हमसे केवल एक ही चीज़ कही गई है, मालूम है क्या, कि सिरों की जो संख्या है 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जो भैंस है, ठीक है, ये तो हमसे पूछ ही रहा है,
यहाँ से बफेलो, बफेलो को हम मान लेंगे x, ठीक है। और बतख यानी डक होती है, उसको हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे हम y, ठीक है। अब यहाँ पर दो जानवर हैं, ठीक है। तो ये कितने पैरों से चलता है, 4 पैरों से। भाई इसके 4 ही पैर होते हैं, बफेलो है। और डक बतख है, पंछी है, पंछी कितने पैरों से चलते हैं, 2 पैरों से। तो हम इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 गुणे x हो गया, ठीक है। और 2 गुणे y, यानी y गुणे 2, बात एक ही है। अब हमें क्या करना है, इसमें बताया है 2 गुना, ठीक है। 2 गुने का मतलब है कितने हैं, x और y। ये लिखा है ना 2 गुनी, तो 2 गुनी के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये हो गया। फिर हम देखिए क्या करते हैं आगे, ये रख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 4x, ये इसका गुणा हो गया ना, 4x हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस 2y, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद ये रखेंगे हम बराबर में, क्योंकि बराबर में आ रहा है ना, बराबर में रखेंगे 2x 2 गुना करने पर, ठीक है, प्लस 2y। अब हम देख रहे हैं कि 2y से 2y कट गए, ठीक है। और 4x में से 2x चले गए, तो कितने बचे, 2x बचे, ठीक है, 2x। और उसके बाद हमें संख्या कितनी दे रहा है, 24 अधिक पैर हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने पैर दे रहा है, 24। अब हम क्या करेंगे, x रखेंगे 12 को, मतलब 2 को यहाँ पहुँचा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 24 में भाग 2, यानी उत्तर आ जाएगा इसका 12। तो भैंसों की संख्या कितनी है, भैंसों की संख्या है 12। अब आप पूछेंगे इसमें भैंस का कैसे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि भैंस को हमने क्या मान रखा था, x, और d को क्या मान रखा था, y। तो जो आंसर निकल रहा है किसका निकल रहा है, x का निकल रहा है। और x को हमने क्या माना था, भैंस माना था, बफेलो। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये इसकी 12 जो है, यानी आंसर B इसमें आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।